गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक कल हमने 4.3 के जो क्वेश्चंस किए थे आप लोगों को समझ आ गए होंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम कंसेप्ट आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, वही कंसेप्ट पे था। उसके क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4th और 5th भी बहुत सिंपल है। 4th का एक पार्ट मैं आपको करा देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 4th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको क्या करना है, किसी भी एक लाइन, किसी रेखा का समीकरण निकालना है जिसके दो बिंदु आपको दे रखे हैं, और वो निकालना कैसे है, हमें सारणिक का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो हम देखिए क्या करेंगे। इसके लिए हमें दी हुई है दो बिंदु। पहला बिंदु है 1 2 और दूसरा बिंदु है 3 6। इसमें हम सारणिक का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसमें सारणिक का इस्तेमाल हम वैसा करेंगे, हम एक और बिंदु मान लेंगे। ठीक है, हमने माना पी एक्स वाई ए बी रेखा पर कोई बिंदु है। अगर हमने माना कि पी एक्स वाई जो है वो ए बी रेखा पर एक बिंदु है, ठीक है, रफ में समझिए ये ए बी कोई रेखा है, ठीक है, और इस पे ये बिंदु पी है, तो पी ए पी बी जो है वो एक क्या बनेगी, सीधी रेखा बनेगी, सरल रेखा बनेगी। और ये तीन बिंदु कैसे बनेंगे, संरेखी बनेंगे। और जब भी कोई तीन बिंदु आपस में संरेखी होते हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बन जाता है, 0। तो वही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब एरिया जो है त्रिभुज ए पी बी का वो कितना होना चाहिए, 0। एरिया का फॉर्मूला पता है तुम्हें क्या होता है एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, वो चीज़ कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तब देखते हैं x1 कितना है हमारा, 1 2 1 3 6 1 x y 1, ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि एरिया की बात है तो 1/2 होता है साथ में, वो है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिंपल इसको सारणिक हल करेंगे। सारणिक किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं, तो मैं इसको किससे हल कर रही हूँ, R1 से हल करती हैं। या एक काम और कर सकते हो, पहले इन दो को आप 0 भी बना सकते हो, ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। इन दो को 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, R2 माइनस R1 चेंज इन R2 में से R1 को घटा दिया, और इसी तरीके से R3 में से भी R1 को घटा दिया। तो मेरे पास ये क्या बना, देखिए R1 ये था, R1 ऐसे का ऐसा रहेगा। R2 में से R1 घटाया, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। R3 में से R1 घटाया, यहाँ पे बनेगा x माइनस 1, यहाँ पे बनेगा y माइनस 2, और यहाँ बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो अब ये सिंपल हो गया है। अगर अब हम इस सारणी को हल करना चाहते हैं तो हम इसको इससे C3 से हल करेंगे। C3 से हल करेंगे, 2 0 आ रही है तो इजी करना, सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो मैं लिख रही हूँ सारणिक को C3 से हल करने पर, अगर हम सारणिक को C3 से हल कर रहे हैं तो हमारे पास 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अंदर क्या बनेगा, 1। अभी 1 कौन सी पोजीशन पे है, A1 3, 1 + 3 कितना हुआ, 4। 4 कैसा है हमारा सम है, तो ये साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, 1 के साथ वाली पंक्ति और स्तंभ को हम छोड़ देंगे तो क्या बना, 2 4 x माइनस 1 y माइनस 2, और ये चीज़ किसके बराबर है हमारी, 0। आगे 0 0 है तो आगे के लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 1/2 भी उधर जाके 0 हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास ये बच जाएगा 2 4 x माइनस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हल करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई और ऊपर के डायरेक्शन में माइनस साइन के साथ, ये बनेगा 2y माइनस 2 माइनस 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें से हम क्या लेंगे, इसको पूरे को वहां ले जाएं, ये बनेगा 2y माइनस 2, ये पूरा माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, -1। ये 2 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1, और ये माइनस का 2 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 + 2x माइनस 1। तो ये तुम्हारे पास रेखा ए बी का क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से रेखा ए बी का हम समीकरण निकाल सकते हैं किसी भी रेखा का। अगला क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल सेम है। तीसरा बिंदु आप एक्स वाई मान लीजिएगा, क्योंकि तीनों बिंदु संरेखी होंगे तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। जब आप उसको 0 रखेंगे तो वहां से आप एक्स वाई में एक इक्वेशन मिलेगी, वही आपकी रेखा का समीकरण होगा। उसके बाद जो है इतना ही दिया था ये क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है, फोर्थ का सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है आपको 35 वर्ग इकाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 35 वर्ग इकाई। आपको 3 वर्टिसेस दी हैं, A2 -6, B दिया है 5 4, C दिया है K4। तो K का मान निकालना है। सिंपल सी बात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो यहाँ पे मान रख दीजिएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का 5 4 1, K4 1, 1/2, और इसको बराबर किसके रखेंगे, 35 के। तो सारणी को हल कीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ 2 0 बना सकते हैं, R2 - R1 करके, फिर इसको हल करके K का मान निकल जाएगा। उस तरीके से ये क्वेश्चन करना है आपको। K का मान जो लोगे यहाँ पे प्लस माइनस दोनों वैल्यू लोगे, क्योंकि जो हमारा एरिया निकलता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू निकलता है, मॉड में निकलता है। तो प्लस का साइन लोगे एक बार और एक बार माइनस का साइन लोगे। मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 4.3 में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 को ध्यान से समझना। इसके है तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज, इसके यूज से ही अगली एक्सरसाइज आप कर पाओगे। यहाँ पे हम 2 चीज़ों की बात करते हैं बेटा। एक होता है माइनर, जिसको हम कहते हैं उपसारणिक, और एक होता है आपका कोफैक्टर्स, जिसको हम कहते हैं सहखंड। ये 2 चीज़ों की यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के लिए आप सबसे पहले हम इसकी नोटेशन देखते हैं कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं इस दोनों चीज़ों को। तो सबसे पहले ये देखिए, कोई मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए ये दिया हुआ है आपको। ये एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा, A11, A12, A13, A14, इस तरीके से है मान लीजिए, ठीक है। तो इसका जो माइनर है वो क्या बनेगा, M11, M12, M13, M14, ये एलिमेंट्स होंगे अलग अलग, ठीक है। और इसके कोफैक्टर्स को कैसे लिखेंगे हम, कैपिटल A11, A12, A21, A22, सॉरी 2122, ये भी 2122 होगा ना, क्लियर है। तो अब इनको हम निकालते कैसे हैं, तो ये चीज हम देखते हैं। सबसे पहले क्या चीज है, कैसे होगा। सबसे पहले 2x2 मैट्रिक्स के लिए हम बात करते हैं। 2x2 मैट्रिक्स के लिए, जैसे 2x2 मैट्रिक्स चल रही है हमारे पास, अगर हम A11 का माइनर निकाल रहे हैं, A11 एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, इसके साथ वाली पंक्ति और स्तंभ दोनों को छोड़ देंगे, जो एलिमेंट बचेगा वो इसका माइनर होगा, मतलब ये M11 होगा, क्लियर है। इसी तरीके से A12 का निकाल रहे हैं तो वो क्या बनेगा, A21। एग्जाम्पल से बताएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया हुआ है हमें, और इसको कैसे जो है हम हल करेंगे। हमें दिया हुआ है कोई क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है 1 2 5 -9, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसके माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं, मतलब इसके उपसारणिक निकालने हैं। सबसे पहले मैं इसके उपसारणिक की बात कर रही हूँ। जब मैं बात कर रही हूँ उपसारणिक की, उपसारणिक क्या बना, सबसे पहला M11 की बात कर रही हूँ। ये A11 है ना, ये क्या बनेगा तुम्हारा A11, A12, A21, A22। तो M11 हमारा पहला एलिमेंट जो है, उसके साथ वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दीजिए, क्या बचा, -9, तो ये M11 बन गया। इसी तरीके से अगला माइनर अगर मैं निकालती हूँ M12, इसको और इसको छोड़ दो, क्या बचा, 5। इसके बाद में अगर M21 निकालना चाहती हूँ 21, तो वो कितना बचा, 2। और M22 में अगर निकालना चाहती हूँ तो वो क्या बचा हमारे पास, 1। तो ये इसके उपसारणिक बन जाएंगे। उपसारणिक में जैसा एलिमेंट के साथ वाली पंक्ति और स्तंभ को हम छोड़ देंगे, जो हमारे बचेंगे वो हमारे उपसारणिक बन जाएंगे। इसमें प्लस माइनस के साइन का कोई यूज नहीं होता। पर जब हम इसी में 2x2 की मैट्रिक्स में हम बात कर रहे हैं सहखंड की, कि हम सहखंड कैसे निकालेंगे, सहखंड की जब हम बात कर रहे हैं तो सहखंड देखिए, इसको लिखते हैं हम A11, A12, A21, A22, क्लियर है। A11, A12, A21 और A22। अब सबसे पहले ये बात करो, जब A11 निकाल रहे हैं बात वही आएगी, इस एलिमेंट को देखेंगे, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, क्या बचा, -9 तो बचा। पर यहाँ साइन की बात भी होती है, -1 की पावर
देखिए कौन सा एलिमेंट चल रहा है, 1 1, तो 1 + 1 कितनी हो गई, 2, मतलब -1 की पावर 2 -9 मतलब कि -9। या सिंपली आप ये देख सकते हैं कि ये कौन सी पोजीशन चल रही है, 1 + 1 2, इवन सम संख्या है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। ऐसी A12 जो है वो क्या है, विषम संख्या, तो बाहर माइनस का साइन, और इसका जो उपसारणिक बन रहा था वो क्या था, 5, तो इसका जो सहखंड आया वो कितना आ गया, -5। A21 जब आप निकालेंगे, A21B 2 + 1 कितना बना, 3, और साथ में क्या आएगा, 2, माइनस की पावर 3 मतलब माइनस का 2। इसी तरीके से A22 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 2 4, इसको और इसको छोड़ देंगे, क्या बचा, 1, और जब भी माइनस की पावर सम संख्या होती है तो साइन कैसा आता है, प्लस का, तो ये क्या बन गया, 1। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या बने हैं, सहखंड, और ये हमारे पास क्या बने हैं, उपसारणिक। ये तो हमारी बात थी जब हम क्या करते हैं, 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ 3x3 मैट्रिक्स की। उसमें हम माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, उपसारणिक और सहखंड हम कैसे निकालेंगे, जब अगर हम बात कर रहे हैं 3x3 मैट्रिक्स की। 3x3 मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो देखते हैं, एक्सरसाइज तो नहीं करवा रही हूँ, 4 ही क्वेश्चन है क्योंकि प्रैक्टिस के लिए नहीं बचेंगे। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 19, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट का निकाला है, मैं सबका निकाल के दिखाऊंगी आपको। ये दिया हुआ है डिटर्मिनेंट आपको सारणिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये आपको सारणिक दिया हुआ है। ये कौन से एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के नाम मैं लिख रही हूँ, ये पता होनी चाहिए आपको। A11 A12 A13 A21 A22 A23, ऐसे लिखना नहीं है आपको, अगर आपको पता है तो ये अच्छी बात है, नहीं है तो मैं अंडरस्टूड कराने के लिए लिख रही हूँ A33। क्लियर है। अभी देखिए सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ कि मैं उपसारणिक निकाल रही हूँ। अगर मैं इसके उपसारणिक निकाल रही हूँ, जब मैं इसके उपसारणिक निकाल रही हूँ, उपसारणिक मतलब मैं M11 M12 ये चीजें मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। तो उपसारणिक अगर मैं निकाल रही हूँ, सबसे पहला क्या आएगा, M11। क्लियर। M11 की अगर हम बात करें, A11 से निकलेगा वो, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ को छोड़ दो, बचा क्या, 5 6 8 9, तो इसको आप हल कर लीजिए। इसको हल करना आता है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर की साइड में माइनस साइन, 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया 45, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 48, माइनस का 3, ये पहला उपसारणिक आपका आ गया। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात कर रही हूँ M12 की, M12 की मैं बात कर रही हूँ, तो क्या करेंगे हम, उसी तरीके से जैसे आप डिटरमिनेंट हल करते हैं, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ देंगे, क्या बचा है हमारे पास, देखिए हमारे पास बचेगा 4 6 7 9, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6, ठीक है, तो ये चीज आ गई। इसी तरीके से अगर मैं M13 की बात करूं, M13 की जब मैं बात करूंगी, इसको और इसको आप छोड़ देंगे, क्या बचा, 4 5 7 8, ये बना 32 माइनस 35, कितना बचा, माइनस का 3। इसी तरीके से बाकी भी सारे आप निकाल लेंगे उपसारणिक, M21 M22 M23, ठीक है। ये उपसारणिक की बात हो गई। इसके आगे मैं बताती हूँ कि अगर इन्हीं उपसारणिक के लिए आपको निकालने हैं सहखंड, तो वो आप कैसे निकालेंगे, इन उपसारणिक के लिए सहखंड। इन उपसारणिक के लिए सहखंड निकालने के लिए देखिए, जैसे अगर मैं A11 निकाल रही हूँ, ये सहखंड को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, कोफैक्टर। A11 अगर मैं निकाल रही हूँ तो आप सिंपली ये देखिए, -1 की पावर 1 + 1 कितना हुआ, 2, और साथ में क्या आ जाएगा, M11, इसका नोटेशन है। -1 की पावर 2 इवन है, मतलब 1 हो जाएगा प्लस का, और M11 कितना आया था, माइनस का 3, तो ये कितना आ गया, -3। ऐसे ही अगर मैं A12 निकालना चाहती हूँ तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 3, और साथ में M12, -1 की पावर ऑड है, अब विषम संख्या, तो -1 आएगा। M12 कितना आया था आपका, -6, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 6। ऐसे ही अगर मैं निकाल रही हूँ A13, तो -1 की पावर 1 + 3 कितना हुआ, 4, साथ में M13, -1 की पावर सम है तो क्या होगा, 1, और ये कितना है हमारे पास, -3, तो ये कितना आ जाएगा, -3। तो इस तरीके से आप सारे सहखंड निकाल सकते हो। ये मैंने A11 A12 A13 निकाला। इसी तरीके से आप A21, अगर आपको A21 निकालना है तो वो क्या बनेगा, -1 की पावर 3
M21 आप निकाल सकते हो इजीली। क्लियर है। तो जो उप सारणी कब निकालते हैं उसमें ऑड इवन चेक नहीं करते हैं, सिंपली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ के सारणी के बचे हुए पोर्शन को हल करते हैं। पर जब हम बात करते हैं सहखंड की तो हम उसकी पोजीशन को देखते हैं कि वो कैसी पोजीशन पे है, वो सम पोजीशन पे है या फिर विषम पोजीशन पे है। तो इस तरीके से आप सहखंड और उपसारणिक जो है वो निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें एक्सरसाइज 4.4 की, तो जो पहला क्वेश्चन है आपका और दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको उपसारणिक और सहखंड निकालने हैं। और तीसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप सेकंड रो इसको दूसरी रो से हल करेंगे, दूसरी रो से R2 से हल, मतलब दूसरी पंक्ति से हल करेंगे। वो आपको हल करना आता है। इसको आप कह रहा है वो थर्ड कॉलम से हल करेंगे। थर्ड कॉलम ये है, C3 से आप इसको हल करेंगे। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से हो जाएंगे। तो आप 4.4 के जो है क्वेश्चंस और उदाहरण यहाँ तक के सारा काम कंप्लीट करेंगे। बाकी अगर ये समझ आ जाता है तो बाकी का फिर हम बाद में करेंगे।